और ये देसी शराब में सबसे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं। उसमें थाना से लेके डीएसपी सब इन्वॉल्व है। ये जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पर ये लोग चल रहे हैं, ये शराब जमीन और बालू के पैसे से तो चल रहे हैं। आज आप कितनी मौत हुई है पता है आपको? 7 लाख बड़ी यहाँ है भीतर, अब 3 मतलब वो डेथ है, उस समझिए नहीं बचेगा। 2 घर पे 7 3 10 और 2 वहाँ, और लोग भागे हुए हैं। और छपरा में 30 आदमी। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रमेर सिंह। छपरा में शराब पीने के वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है और जिन लोगों की हालत खराब है उनका इलाज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। तो देखिए, जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे हैं। वहां पे जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं आप देखिए। देसी शराब ज्यादा बिक रहा है, तो ये देसी शराब बना कौन रहा? आप इंग्लिश शराब से ज्यादा आज जहरीली शराब देसी शराब हो रहा है। और ये देसी शराब में सबसे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व है। उसमें थाना से लेके डीएसपी सब इन्वॉल्व है और लोकल नेता इन्वॉल्व है। किस एमएलए एमपी को पता नहीं है कि कहाँ क्या बनता है। ये जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पर ये लोग चल रहे हैं, ये शराब जमीन और बालू के पैसे से तो चल रहे हैं। बिहार में है क्या? या तो बॉर्डर लाइन पर स्मगलिंग शराब का, दवाई का, उन चीजों का, या तो जमीन, सबसे ज्यादा शराब और ड्रग्स। इस सरकार से विनती है कि किसी भी कीमत पे नए संशोधन की जरूरत, अकाउंटेबिलिटी तय करें। और उस अकाउंटेबिलिटी में थानेदार से लेकर के एएसआई से लेकर ग्राम कचहरी के पदाधिकारी से लेकर दफेदार चौकीदार से लेकर इन लोगों को जेल में डालिए और सस्पेंड करिए डीएसपी से लेके ऊपर तक। और इन लोगों की संपत्ति की जांच करिए। यदि सरकार सही माने में इसको बंद करना चाहती है तो बिना जिम्मेदारी तय किए हुए सिर्फ पब्लिक को मारकर और पब्लिक को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। जब आप जहरीली शराब बनाइएगा, बेचिएगा। आज आप कितनी मौत हुई है पता है आपको? 7 लाख बड़ी यहाँ है भीतर, अब 3 मतलब वो डेथ है, उस समझिए नहीं बचेगा। 2 घर पे 7 3 10 और 2 वहाँ, और लोग भागे हुए हैं। और छपरा में 30 आदमी वहाँ पर है। तो आप देखिए ना, हम आपको भेज देते हैं वीडियो। और एकदम सब मौन। सर, किन किन चीजों से बिहार को मरवाइएगा? कभी मणिपुर में, कभी बिहारी को बाहर में। सबके नेता जो इसमें शराब बेच रहे हैं, विपक्ष और सत्ता दोनों मिलके, और सब मौन, सब चुप। हम आग्रह करेंगे मद निषेध। वो तो दावा करती है हर सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब लगभग खत्म कर दिए हैं। सर 15 करोड़ तो इसी बार वसूली किया है। और भारत सरकार का रिपोर्ट है कि दिल्ली बम्बई से ज्यादा शराब बिहार में बिकता है। सबसे ज्यादा ड्रग्स और स्मैक्स फॉरेक्स यूथ के हाथ में है। पार्टनर, ये हम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो भारत सरकार से नहीं ये पूछेंगे। और खुद कह रहे हैं कि 15 करोड़ इस बार हमने शराब पीने वाले से वसूला है। और जेल में सबसे ज्यादा वो लोग हैं। अमरता भी वही है। अब थाना चार्जशीट में खत्म कर देगा माफियाओं को। 302 का मुकदमा लगना चाहिए। जिम्मेदारी तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो, नीचे से ऊपर तक पब्लिक को जान ना मारा जाए। इन पदाधिकारी नेताओं की जिम्मेदारी तय होकर इनको जेल में ठूसा जाए। इनकी संपत्ति जांच हो और इसके जिम्मेदार और गुनाहगार कौन है पुनर्विचार किया जाए। इसके तरीके मद निषेध के अलग किए जाए। आप खत्म मत करिए। गुजरात क्या हुआ? किया ना खत्म? 25 लोग मरे ना। क्या जवाब दिया मोदी और अमित शाह? परसों 10 दिन पहले गुजरात में मरे हैं। इसीलिए सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए। हमारा डेवलपमेंट का पैसा बिहार में रहे, माफियाओं को और बाहर घर में ना जाए और पब्लिक की जिंदगी को तबाह ना किया जाए। जहरीली शराब माफियाओं को एसपीडी ट्रायल करके 302 का मुकदमा के साथ फांसी की सजा दी। तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने जमकर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की इस शराबबंदी नीति की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं। आखिर बिहार में शराब बिक कैसे रहा है? ये जो बड़े बड़े नेता और पुलिस वाले हैं, इनका शराब माफियाओं के साथ साठगांठ है। पप्पू यादव ने जमकर बिहार सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर निंदा
जाहिर की है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।